तो हम लास्ट क्लास में हम लोगों ने S1 और S2 के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे S3 के बारे में। ठीक है। S3 जिस तरह S2 के इम्पोर्टेंस है, S3 का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हमने देखा S1 में 9 प्लांट्स है, S2 में भी 9 प्लांट्स है, और S3 में भी आपको 9 प्लांट्स ही देखने को मिलेंगे। ठीक है। एक प्लांट चेंज हो जाएगा, जैसे फर्स्ट S1 में आपको नक्स्वामी का है, सेकंड में आपका लाइकोपोडियम है। ठीक है। थर्ड में आपको देखने को मिलेगा आपको रेहम पाल्मेटम। रेहम पाल्मेटम। ठीक है, ये एस3 का एक मेन प्लांट। एस3 का क्या है, मेन प्लांट है। तो फर्स्ट प्लांट सेम कॉकलेरिया ऑफिसिनालिसिस, मैं पूरा नाम नहीं लिखूंगा। सेकंड है हाइड्रेस्टिस कैनेडेंसिस। थर्ड है आपका नेस्टर्टियम ऑफिसिनालिसिस। फोर्थ है स्क्रोफिलेरिया नोडोसा। फिफ्थ है आपका सिमिलेक्स मेडिका। सिक्स्थ है आपकी टसिलागो फरफरा। सेवेंथ है वेरोनिका ऑफिसिनालिसिस। नेक्स्ट एट है मैट्रिक एरिया कैमोमिल्ला। नाइन्थ है आपका रेहम पाल्मेटम। तो ये नाइन्थ प्लांट जो चेंज है इसमें। तो S1 नक्स्वामी का वजह से इसका फंक्शन थोड़ा चेंज हो गया। S2 इसका फंक्शन चेंज हो गया। S3 रेहम पाल्मेटम की वजह से इसका फंक्शन चेंज हो गया। अब ये देखिए, जैसा कि S1 आपको खासकर डाइजेस्टिव सिस्टम और ग्लैंड्स पे अच्छा काम कर रहा था, खासकर जो ग्लैंड सीक्रेटरी ग्लैंड्स है, चाहे वो एंडोक्राइन हो या एक्सोक्राइन, दोनों पे काम कर रहा था और यूनिवर्सल रेमेडी थी ये। S2 जो था आपका खासकर ग्लैंडुलर रेमेडी है और फीमेल रेमेडी है, और पूरे ग्लैंड्स पे काम करेगा, पिट्यूटरी से लेकर ओवरीज तक। ठीक है। ये इसकी खासियत थी S2 की। और हमने कहा फीमेल रेमेडी भी है। ठीक है। अब थर्ड जो है S3 जो है, ये आपको ये भी ग्लैंड पे ही काम करेगा, लेकिन खासकर वो ग्लैंड जो एक्सक्रेटरी हो, जैसा कि आपका किडनी है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है। ठीक है। और यूरेटर है। ठीक है, यानी किडनी, ये पूरा एक्सक्रेटरी सिस्टम है ना, इसको हम यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं। यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, किडनी KUB सिस्टम, किडनी यूरिनरी ब्लैडर सिस्टम, KUBS। ठीक है। तो कोई भी सिस्टम है जो किडनी यूरिनरी ब्लैडर सिस्टम पे अच्छा काम करेगा। कौन, S3 क्यों काम करेगा, क्योंकि इसमें एक प्लांट है रेहम पाल्मेटम, इसलिए। तो ये याद रखने की चीज है। सेकंड है ये जैसा S2 फीमेल रेमेडी है, S3 जो है मेल रेमेडी है। यानी जब भी आपको कोई मेल प्रॉब्लम्स आए, जैसे इम्पोटेंसी, प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन, ठीक है, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जैसा कि टेस्टाइटिस। ओके, टेस्टाइटिस वगैरह इसमें हम दे सकते हैं। ठीक है। तो आप S3 का वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट S3 की फंक्शन क्या है। S3 का फंक्शन जो है, ये क्या आ गया, S3 का नेक्स्ट फंक्शन है आपका इनर लाइनिंग। इनर लाइनिंग, इनर लाइनिंग, यानी जो भी आप स्टमक हो या कोई भी चीज हो, सब जगह जो भी इनर लाइनिंग है, जैसे स्टमक है, स्टमक की इनर लाइनिंग म्यूकोजा कहते हैं हम लोग। ठीक है, वो म्यूकोजा में काम करेगा। ठीक है। सेरोजा है, उसमें काम करेगा, चाहे वो लंग्स की लाइनिंग हो। ठीक है। या फिर जैसा कि आप माउथ है, माउथ की इनर लाइनिंग है, जहाँ पे भी इनर लाइनिंग है बॉडी में, वहां पे आपका S3 फंक्शन करेगा। तो S3 के तीन फंक्शंस हो गए आपको।
किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, यूरेटर, और सेकंड है मेल रेमेडी, थर्ड है इनर लाइन। अब आपको देखिए स्किन भी है, स्किन भी है। तो ये स्किन है आपका, स्किन का आउटर लेयर या इनर लेयर। इनर लेयर में अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो आप यहाँ पे S3 इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे स्किन में अगर कोई प्रॉब्लम आए, जैसे फंगस ही आ गया हो, या सोरियासिस आ गया हो, या अर्टिकारिया हो, तो ये आउटर लेयर में अगर रहा तो जल्द से जल्द रिलीज हो जाएगा, चले जाएगा। एक्यूट में रहा तो, क्रॉनिक में रहा तो आपको S3 का इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, जो भी इनर लाइनिंग, इनर कवरिंग में अगर प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, तो वहां पे आप क्या देंगे, S3 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये थ्री इंपॉर्टेंट चीजों को आप याद रखें। ठीक है, क्या है, एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, यूरेटर, चाहे मेल हो फीमेल हो। और स्पेशली अगर कोई फीमेल आए, इम्पोटेंसी, प्रीमैच्योर इजैक्शन ऐसी बीमारियों से आ गए तो आप S3 ऐड कर सकते हैं। और मेन इनर लाइनिंग में भी ये काम आएगी। अब इसके साथ कौन सी दवाइयाँ दे सकते हैं आप S3 है तो उसके ऑल्टरनेटरी C3 दीजिए, ये बेस्ट है, नंबर वन। अगर वहाँ पे मेटाबॉलिक इफेक्ट हो रहा है C10, S3 के साथ अगर आप स्टमक पे काम करना चाह रहे हैं तो C15 ऐड करिए। अगर S3 के साथ इलेक्ट्रिसिटी देना चाह रहे हैं तो RE, अगर जैसा कि इम्पोर्टेंसी है, ऐसी चीज़ों में RE देंगे। अगर प्रॉपर सर्कुलेशन इंप्रूव करना चाह रहे तो आप बी दीजिए, सॉरी बी दीजिए। W अगर न्यूट्रल करना चाह रहे हैं, W दीजिए। GE अगर इन्फेक्शन है, GE और बी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टिमुलेशन के लिए RE, जैसा कि बिल्कुल जैसा कि मेल में इनफर्टिलिटी, इम्पोटेंसी है, सेक्सुअल फीलिंग्स बिल्कुल नहीं, तो आप वहाँ पे S3 RE का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर साथ में A3 देंगे तो और अच्छा होगा। तो S3 A3 RE एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बन गया आपका फॉर मेल इश्यूज। ओके, सो ये था S3 के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे S5 नेक्स्ट। तो जैसा कि S1 यूनिवर्सल रेमेडी है, फर्स्ट मेटाबॉलिक रेमेडी है, अब आइए हम बात करेंगे S5। जैसा कि S1 टेम्पैरामेंटल रेमेडी भी है आपकी, ये लिम्फेटिक टेम्पैरामेंट के लिए। S5 बाइलियस टेम्पैरामेंट के लिए। आगे हमने पढ़ा था, बाइलियस अगर टेम्पैरामेंट है तो हम लोग S5 देंगे। और चलिए इसमें कितने प्लांट्स है, सेम 9 प्लांट्स जो मैंने पहले गिनाई हैं। यहाँ पर रेहम पालमेटम की जगह क्या है, बर्बेरिस वल्गैरिस, बर्बेरिस वल्गैरिस, ये प्लांट एक्स्ट्रा है, याद रखें। इसकी वजह से इसका फंक्शन चेंज हो गया। इसका फंक्शन कहाँ कहाँ पे देखिए, पहले ही बात याद रख लीजिए, S5 जो है बाइलियस टेम्पैरामेंट की रेमेडी है। ठीक है, सेकंड ये है, ये मेडिसिन जो है आपको पर स्टमक, स्टमक पे अच्छा काम करेगी। ये मेडिसिन आपको किडनी पे अच्छा काम करेगी। ठीक है, और साथ में यूरिनरी, किडनी, ब्लैडर, KU बेबी भी अच्छा काम करेगी। ठीक है, और इसको फर्स्ट मेटाबॉलिक रेमेडी कहेंगे। उसको फर्स्ट यूनिवर्सल रेमेडी, इसको फर्स्ट मेटाबॉलिक रेमेडी। मेटाबॉलिक इस S1 को भी कह सकते हैं हम लोग। S1 के बाद, यानी अगर S1 को हम यूनिवर्सल रेमेडी कहकर फर्स्ट में रखेंगे तो इसको फर्स्ट में मेटाबॉलिक रेमेडी हम लोग कह सकते हैं। मेटाबॉलिज्म अगर इंप्रूव करना है, जैसे लंग्स का प्रॉब्लम, थायराइड का इश्यू हो, डायबिटीज हो, ठीक है, ऐसे इसमें आप S5 का इस्तेमाल कर सकते हैं। और खासकर ये लिवर पे अच्छा काम करेगा। कौन सा, S5। ठीक है, S5 कहाँ पे आप करेगा, आपके लिवर पे अच्छा काम करेगा। तो लिवर में अगर प्रॉब्लम हो, जैसे फैटी लिवर हो, लिवर सिरोसिस हो, जॉन्डिस हो, इसमें आप S5 का इस्तेमाल काम ले सकते हैं। ठीक है, अब
जैसा कि हम देखते हैं इनर लाइनिंग के लिए S3 है, आउटर लेयरिंग के लिए आपको S5 मिलेगा। आउटर लेयर के लिए आपको S5 देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इसके अलावा कहाँ पर लिगामेंट्स पे भी काम करेगा। जैसे लिगामेंट टियर हो जाता है किसी को, या फिर मस्कुलर प्रॉब्लम है, क्योंकि मसल्स भी आपके आउटर लेयर ही है में, इसलिए मसल्स पे काम करेगा। जब मसल्स पे काम करेगा तो ये पैरालिसिस पे भी अच्छा काम करेगा। ठीक है, तो S5 आपको पैरालिसिस में भी दे सकते, तो इतने ज्यादा यूजेस है। बाइलियस टेम्परामेंट के लिए स्टमक, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, इस पे काम करेगा। फर्स्ट मेटाबॉलिक रेमेडी है, लिवर की रेमेडी है। लिगामेंट्स पे काम करेगा, इन आउटर लेयर पे काम करेगा, स्किन के म्यूकोजल लेयर इसको कहते हैं हम लोग। मसल्स पे काम करेगा, लिगामेंट्स पे काम करेगा, टेंडॉन्स पे काम करेगा। ठीक है, तो इतने इसके फंक्शंस हैं, बहुत अच्छे फंक्शंस हैं इसके, इसको हमें याद रखना चाहिए। अब आप S5 को किसके साथ दे सकते हैं? S5 को आप ऑल्टरनेटली C5 के साथ दीजिए। मैंने कहा S5 बाइलियस है तो L1 दीजिए, अगर लिम्फेटिक उसमें ज्यादा दिख रहा, अगर उसके अंदर नर्वस का दिख रहा तो F1 दीजिए। अगर इन्फेक्शन है तो वर्वन ऐड करिए, लिवर में, किडनी में, स्टमक में, कहीं पर भी इन्फेक्शन है तो। अगर टेम्परामेंट के हिसाब से देखें तो A3 भी ऐड कर सकते हैं, अगर संगुइन डोमिनेंसी हो A3 या A1, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। इलेक्ट्रिसिटीज आपकी BE, WE, G, ज्यादातर ये यूज होंगे BE, W इस्तेमाल। S5L1, WE, S5F1, WE, S5R1, WE, S5A3, BE, S5A1, BE, ऐसा ऐसा जाएगा कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका रेमेडी रहा है। इसके अलावा और कहाँ कहाँ इसका यूजेस कर सकते हैं, मैं आपको S3 बता देता हूँ। अच्छा, आपको मैं एक कंबाइंड रेमेडी भी है S3 के बाद, वो है S4, उसको भी बता देता हूँ मैं आपको। पहले S3 के बारे में देख लीजिए। S3 जो है आपका स्किन एक्जिमा पे काम करेगा, स्किन एरप्शन पे काम करेगा, रिंग मॉन पे काम करेगा, मैंने बताया था ना। डीप इसमें काम करेगा, ड्राई इचिंग, डायरिया में भी दे सकते हैं, स्पास्पोडिक इंटेस्टाइनल इश्यूज जैसे सेक्सुअल ऑलिगोस्पर्मिया, इम्प्रूव फर्टिलिटी, सेमन ग्लैंड्स पे अच्छा काम करेगा, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर एंड सेंसरी नर्व, ये याद रखें। कौन? S3। सेंसेशन में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप S3 इस्तेमाल करें। मोटार में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप S5 इस्तेमाल करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास पेशेंट आया टिंगलिंग सेंसेशन से, टुमटिया भर रहे डॉक्टर साहब, तो आप S3 देंगे। आपको पेन हो रहा, S3 अच्छा इस्तेमाल हो। आपको 5 सेंसेस है ना पूरे, एक है टच है, ठीक है, आप एक है स्मेल है, साइट है, ठीक है, टेस्ट है, ठीक है, ऐसे ही पूरे सेंसेस। इसमें अगर पेन हो रहा, इसमें बर्निंग हो रहा, इसमें टेम्परेचर हो रहा, जलन हो रही, कुछ भी हो रहा, तो ये सब चीज़ों के लिए आप S3 इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये मोटार नर्व पे इफेक्ट है, इसलिए आपको, सॉरी, सेंसरी नर्व पे इफेक्ट। मोटार पे अगर है तो आप S5 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इम्पोटेंसी में दे सकते हैं, तो मैंने बता दिया। यहाँ तक कि आज इम्पोटेंसी, मैस्टरबेशन में, ठीक है, और स्टमक डिसऑर्डर, और किसी को मुंह से बो आती हो, फाउल स्मेल फ्रॉम माउथ, उसमें दे सकते हैं, वॉमिटिंग में, ये सब चीजों में आप S3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब S3 के बाद जो है S4 है। S4 जो है ये कंपाउंड रेमेडी है, यानी ये सिंगल रेमेडी ऐसी है, ये खुद से नहीं बने, बल्कि किसी दो चीजों को मिलाकर बनाया गया है। वो है S2+1 1, S2+1 1। ये S2 जहाँ काम करना बंद हो जाए, S2 रिजल्ट ना दे और बीमारी बहुत पुरानी हो, S2 में क्या पढ़ा हमने? S2 जो है KUB पे काम करेगा, किडनी यूरिनरी ब्लैडर पे। S2 जो है फीमेल पे काम करेगा, फीमेल रेमेडी है। तो इस मौके पे हम देखेंगे, और ग्लैंडुलर रेमेडी है। ये ग्लैंडुलर रेमेडी है, ये प्रॉब्लम कई दिनों से क्रॉनिक है, तो जब हम S2 1 1 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जैसे कि गोनोरिया है, बहुत पुराना मर्ज है, देंगे।
और ब्लैडर में इन्फेक्शन है, यूटीआई है, लॉन्ग टाइम यूटीआई, गाल स्टोन है, बहुत पुराना है गाल ब्लैडर पे, क्योंकि हॉलो ऑर्गन्स पे भी काम करेगा, इम्पोटेंसी है, फीमेल इनफर्टिलिटी है, पस इन यूरिन है, ठीक है, बेड वेटिंग है, यहाँ तक बेड वेटिंग में भी दे सकते हैं आप, S2N1, ठीक है। और यूटरस का प्रॉब्लम हो, यूटराइन प्रॉब्लम हो, ओवरियल प्रॉब्लम हो, ठीक है, यहाँ यूरेटर जो यूरेथ्रा, यूरेथ्रा जो यूरिन पाइप जो है उसमें अगर कुछ स्टेनोसिस आ जाए, नजदीक हो जाए, उसमें दे सकते हैं। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो, ब्लैडर में कुछ प्रॉब्लम हो, यानी KUB, फीमेल एंड ग्लैंड्स, इसमें कोई भी क्रॉनिक इश्यू आ जाए, नाम कुछ भी हो, वहां पर आप S2N1 का इस्तेमाल करें। इनिशियली S2 दीजिए, ठीक है। अगर उससे लाभ ना हो पाए रिजल्ट, क्योंकि बीमारी की जो क्वांटम है वो ज्यादा है, क्वांटम एनर्जी ज्यादा है, तो आपको भी क्वांटम एनर्जी के बराबर मैच करने के लिए S2N1 देना चाहिए, ठीक है। तो ये S2N1 था। S5 के बारे में मैंने बताया कि S5 आपको लिवर पे काम करेगी, स्प्लीन पे भी काम करेगी, गाल ब्लैडर पे भी काम करेगी, यूरिनरी ब्लैडर पे भी काम करेगी। और किसी को यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो हम क्या देंगे, S5 देंगे, गाउट में देंगे, यूरिक एसिड में देंगे, क्योंकि ये पूरे बीमारियां लिवर के कारण होते हैं, किडनी के कारण होते हैं। किडनी स्टोन में देंगे, किडनी स्टोन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बर्बरीज वगैरह अच्छा काम करेगी। डायबिटीज में भी दे सकते हैं अगर लिवर के कारण, वायरल इन्फेक्शन में दे सकते हैं अगर लिवर पे अटैक हुआ हो, ठीक है, क्योंकि और साथों साथ ये मेटाबॉलिक रेमेडी भी है। स्किन में प्रॉब्लम हो तो दे सकते हैं, मैंने बताया था आउटर साइड ये काम करेगा, बोन मैरो है, और साथ में अगर मोटार नर्व्स है, क्योंकि ये पैरालिसिस में काम कर रहा, ये मोटार नर्व्स पे काम करेगा। S3 जो है सेंसरी नर्व्स पे काम करेगा, ठीक है। तो इस तरह हम S5 का, S4 का, S3 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट S3, S4 एंड S5। आगे की चीजें हम कल पढ़ेंगे।